सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम। जय श्री महाकाल। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो अभी सुबह हो गए हैं और मैं सबसे पहले उठ के अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि वास्तु के अनुसार सबसे पहले उठ के घर में झाड़ू लगाना चाहिए। तो पहले मैं गेट वगैरह खोल कर सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। और फिर दूसरा काम होता है अपनी बेटी का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना। तो मैं अपनी बेटी का यूनिफ़ॉर्म पर डे प्रेस करती हूँ, क्योंकि वो बहुत गंदगी के साथ आती है स्कूल से, पूरे यूनिफ़ॉर्म को गंदा कर देती है। इस वजह से मुझे रोज़ ही वॉश करना पड़ता है। जैसे कि पता है ना, मेरी बेटी बहुत आलसी है, तो सारी चीज़ मुझे करनी पड़ते हैं। उसके एक-एक चीज़ हाथ में देना होता है। फिर उसको मैं सारे सामान को हैंड ओवर करके और आ गई मैं पनीर का पराठा बनाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ टिटिम्मा नहीं होता है इसमें, बस प्याज़ डालती हूँ, हल्का मसाला डालती हूँ और बस वही बना लेती हूँ। आप कैसे बनाते हो ज़रूर मुझे बताना। और किसके घर में ऐसे बच्चे हैं जिसको एक-एक सामान हाथ में देना पड़ता है। मेरी बेटी जो है वो बहुत बाहरी आलसी है, उसे कुछ भी ना करने का मन नहीं होता है, तो सारा चीज़ मुझे करना पड़ता है। उसको सॉक्स तक मुझे अपने हाथ में देना पड़ता है। फिर एडिशनल सुबह में बहुत सारे काम हो जाती है, जो कि दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। तो आज मैं जैसे पराठा बनाने गई ना, तो मेरे घर रिफ़ाइंड ख़त्म था डब्बा में। सुबह का एक-एक समय जो होता है ना, वो बहुत ही कीमती होता है। तो मुझे लगता है कि मतलब एक रिफ़ाइंड डालने में भी लगता है कि मुझे 2 मिनट वेस्ट हो गया, क्योंकि सुबह में बहुत भागम-भाग हो जाती है। आप सब बताना, आप सब कितने बजे उठते हो और कब क्या करते हो? आपके बच्चे क्या लंच में ले जाते हैं? मेरे घर में मेरी बेटी आलू का पराठा, पनीर पराठा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि इसे यही दिया करूँ। अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं ना जो कि मेरा वीडियो देखते हैं, बिना लाइक किए चले जाते हैं। ओनली फैमिली मेंबर्स ही ऐसे हैं जो मुझे हर वीडियो पे लाइक करते हैं। तो कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, उसका दिल से थैंक यू। लेकिन कुछ जो चोरी छिपे आते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं विदाउट लाइक किए और पूरा वीडियो देख के चले जाते हैं, ये मुझे पता चल जाता है वाईटी स्टूडियो से कि कौन मेरा वीडियो देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, क्या कर रहा है, मुझे सब पता चल जाता है। तो मुझे उन सब्सक्राइबर से और अनसब्सक्राइब वीडियो मतलब जो अनसब्सक्राइबर है वो मेरे वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, या तो आप मेरा वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब कीजिए आपको पसंद आए तो, या फिर आप मत देखा कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। हम लोग जो छोटे ब्लॉगर्स होते हैं वो एक-एक चीज़ को मतलब एक-एक चीज़ को करते हैं, खुद से शूट करते हैं, खुद से एडिट करते हैं, खुद से सब कुछ करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। ख़ैर बातों-बातों में पराठा बन गया था और ये मैं पराठा को पेपर रैप में रैप कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ़ॉइल पेपर यूज़ करना बंद कर दी हूँ। जैसे आपको पता है कि उसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो टोमेटो सॉस और पनीर का पराठा हो गया था तैयार। मैं अपने बेटी को ले जाके ये दे रही थी कि तुम खिलवा लो। दिया है बेटा को। और यहाँ पे मेरे बेटा और तुम मेरे क्यों हस्बैंड मत के बीच खिलवाए में हो हो बेटा गया को था मेरे? लड़ाई। तुम चाबी रखे थे, बोले क्यों नहीं हो? डांट सुना दिया है पापा मम्मा से। अरे अरे नहीं बेटा, पापा को नहीं मारते हैं। तुम तो मेरा रजवा बेटा है, तुम तो मेरा कलेजवा बेटा है। ई न है कोयला का खदान। खदान क्या बोला तू? लंच रखो, पानी रखो, चलो जाओ। झगड़ा होने के बाद मैं जब ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, तो मेरा बेटा मेरे लिए पानी ला रहा था दिमाग को ठंडा करने के लिए। तो मैं अपने बेडरूम में घड़ा रखी हूँ, जिसकी वजह से नंदू को पानी पीना आसान हो गया और मैं जब भी पानी मांगती हूँ तो मुझे दे देता है। और मेरी बेटी सच में बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है घर पे, नंदू को भी बहुत मारती है और कहती है कि ये मेरा नहीं करो। और करूँगा। दीदी तो ए मम्मी, ए मम्मी। हम सबके लाइफ में ना बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं होता है। ख़ासकर जो सुबह 5 बजे से 9 बजे का जो टाइम होता है ना, कुछ मतलब हाउसवाइफ़ का तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग बुलेट ट्रेन हो गए हैं, वंदे भारत ट्रेन हो चुके हैं, ऐसे काम चलता है। मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मैंने अपने बेटी का नाश्ता बना के दिया, फिर यहाँ मैं अपने बेटा का लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबकी अलग-अलग अपनी टाइमिंग है। उसके बाद मैं अपने बेटा का पराठा बना दी थी, फिर आ गया था मेरे हस्बैंड
हस्बैंड का फरमाइश कि मैं मसाला भिंडी लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बिहारी स्टाइल मसाला भिंडी बना रही हूँ, जो कि बिहार में बहुत ही चाव से लोग खाते हैं, सरसों वाली मसाला भिंडी। तो यहाँ पे मैंने सरसों रखा, पहले मैंने कढ़ाई गरम किया, सरसों का तेल रखा, फिर मेथी का फ़ोड़न दिया, फिर सरसों रखा, लहसुन रखा, हल्दी मिर्चा धनिया रखा और उसे अच्छे से भुनने के लिए डाल दिया। तो जब मसाला भुन जाता है ना, तो एक मतलब वो तेल छोड़ने लगता है ना, उस टाइम का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। मेरे हर खाने में मतलब जो भी सरसों वाले जो खाने होते हैं ना, उसमें मैं बिल्कुल कश्मीरी मिर्च रखती हूँ। फिर वो मसाला भून रहा था, तब तक मैं सोची मैं अपने हस्बैंड का फ्रूट कट कर दूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे हस्बैंड रोज़ एक फ्रूट लेके जाते हैं, मेरे बच्चे रोज़ एक फ्रूट लेके जाते हैं। तो हिमानी को मैंने ग्रेप्स दिया था और तो वो लेके चली गई थी, और मेरे हस्बैंड को पपीता खाना बहुत सही रहता है, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत सही है। तो मैंने आज उन्हें नाश्ता में और नंदू को उन्हें पपीता दिया था। यहाँ तब तक हमारा मसाला भुन गया था। फिर मैंने यहाँ लंबे लंबे भिंडी को 2 फाड़क में काटा हुआ था और भिंडी को फ्राई करने के लिए डाल दिया था। तो ये जो भिंडी है ना, सो हमारे बिहार में बहुत फेमस है, सरसों वाली। तो वो तो यहाँ नंदू का नाश्ता पैक हो गया था, पराठा, पपीता, टोमेटो सॉस, और बाद में मैं उसमें 2 बिस्किट ऐड कर दी थी। हिमानी का पराठा पैक करने के बाद, नंदू का नाश्ता पैक करने के बाद बारी आ गई थी मेरे हस्बैंड की। तो मेरे हस्बैंड पराठा नहीं ले जाते हैं, वो रोटी प्रेफर करते हैं ज़्यादा खाना, क्योंकि उन्हें काम करने बैठना होता है, तो ऑयली चीज़ खा के उनको गला जलने लगता है। तो यहाँ भिंडी का सब्जी और मैं रोटी दे रही थी। फिर मैंने भिंडी में थोड़ा-सा पानी डाला ताकि भिंडी अच्छे से पक जाए। तो उसके बाद से एक सीक्रेट है कि इसमें मैं कच्चे आम डालती हूँ ना, तो वो एक अलग ही टेस्ट होता है। अक्सर खाना बनाने के टाइम ना, जब वो पक जाए उस टाइम खटाई डालने पे सही होता है, नहीं तो खटाई की वजह से खाना पकता नहीं है। ख़ैर बातों-बातों में यहाँ पे रोटी मैं बनाने लगी थी। सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है, मैं क्या बताऊँ हर किसी के लिए। ये जाइएगा नहीं क्या? बाबू सुनो नहीं, एक तुम ही मेरा बाबू नहीं ना है, तुम्हारा पापा भी तो मेरा बाबू है। अच्छा ये लो आपका फ्रूट का डब्बा, बंद करो। बिना फ्रूट के जाएंगे नहीं, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बिना फ्रूट के जाएंगे। वो मेरा लल्ला लल्ला तैयार हो गया, स्कूल जाएगा। ओके मेरा बच्चा, बाय। कॉपी खरीदवा लीजिएगा, बाकी हम आपको आएंगे स्कूल में तो देख लेंगे, ठीक है। कल पूरा पैसे साफ किए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा गली साफ किए थे, शीशा जैसा चमका दिए हैं। बाय। और आज आप पूछ के आइएगा कॉलेज से। तो हमारे घर के लोग जा चुके हैं और अब मैं फ़ैन ऑफ करूँगी, फिर एक कप चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर उठूँगी तो कोई और कोई काम करूँगी, क्योंकि 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 मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। फिर बर्तन धोना नहीं पसंद है, फिर भी मुझे बर्तन धोना पड़ता है। करके आ गई, मैं मंत्र जाप कर लिए और मैंने एक माला जप कर लिया। तो मंदिर में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और अब मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गया, अब जा रही हूँ नंदू के पास। अभी मैं बहुत भारी टेंशन में पड़ गई, भगवान जाने क्या होगा मेरे साथ। एक शॉप पे गए, वहाँ से हमने जूस वगैरह लिया और वहाँ से फ्री में हमने करी लिप्स ले लिया। ठीक है, मंदिर से आज जा रहे हैं घर। नंदू को पहले ही ले लिया था, घर जाके मस्त पानी पियेंगे, क्योंकि सुबह से पानी पीना भूल गए थे, महान इंसान। तो हम लोग आ गए हैं घर 12 बजे, और आने के बाद नंदू जी कपड़ा नहीं चेंज कर रहे हैं, पेपर बोट पी रहे हैं। नहीं खुला है। तो मैं रोज़ मंदिर इसलिए जाती हूँ क्योंकि मंदिर मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लाइक नंदू को जब स्कूल लेने जाती हूँ तो उसके 10 कदम पे ही मंदिर है, स्कूल के पीछे। तो सोचती हूँ चली जाऊँ, भगवान के गिर गया, सॉरी, पी लो एक कोक के। तो इस वजह से मंदिर चल जाती हूँ और मन को भी शांति मिलता है। वैसे भी अभी मैं बहुत ही बुरे समय से गुजर रही हूँ पिछले 4-5 सालों से, इस वजह से कहती हूँ कि भगवान जी ही इसका बेड़ा पार लगा सकते हैं, इस वजह से भी चली जाती हूँ। अच्छा है, मजा मिला है मुझे। वाओ।
तो इस वजह से तो अभी 12 बज गए, 12:30 होने जा रहे हैं। आ गए हैं। नंदू कपड़ा बदल लो बेटा, अभी पी के फिर अब पी के नहीं, इसको भी करता हूँ। कैमरा के सामने सब काम कर लेता है, कैमरा के सामने सब काम कर लेता है। क्यों, तुम्हारे लिए कितना प्यार से लाया है, अपने से फ्रिज से निकाल के दिया है। बाहर रख दो, बाहर रख दो, थोड़ी देर वो हो जाएगा। अभी धूप से आई हो। बोला मैंने। कितना प्यारा भाई है रे, तो प्यार कर दो, प्यार कर दो। बोला है। चलो कुछ नहीं है, सुनो सुनो सुनो, रखो। अभी नहीं, चलो गुटली, धूप से आई हो ना। हाँ। तुम ही दिया है, थोड़ा देर रुक के दे देता। तो यहाँ पे स्कूल से आने के बाद हमारा सडन प्लान बना कि हम लोग मॉल जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं था, बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बहुत ही बुरा मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा। इतनी गर्मी थी ना कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। जब मॉल में गए तो वहाँ भी एसी नहीं काम कर रहा था उतना, इतनी गर्मी लग रही थी। फिर हमने जल्दी से स्नैक्स लिया और लेके सोचा कि हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, एटलीस्ट घर जाके तो शांति मिलेगी। इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बस मुझे कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं लेना था, मुझे बस स्नैक्स लेना था, जो कि मैंने लिया। और यहाँ पे इतना हेवी हो चुका था। फिर आप धूप देख सकते हो, ये 5:30 हो रहे थे और इतनी धूप थी। फिर यहाँ पे हमने घर आया और जैसे कि देखिए मैंने कुछ चाउमीन और नमकीन, बिस्किट्स और यही सब लिया, बिस्किट्स वगैरह लिया और कुछ नहीं लिया बस। और एक ग्लास लिया था, थोड़ी 3 कटोरी मैंने ख़त्म हो गए थे, बस यही लिया। खैर, कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे जो छिपे हुए सब्सक्राइबर उनसे कहती हूँ